जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज कुंदल वंदे मातरम डिफेंस इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल तक हमने द्विघात समीकरण के थ्योरी के बारे में बात की थी। आज इसके हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और ये क्वेश्चंस मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए होते हैं और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो एनडीए एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन दे रखा है समीकरण एक्स स्क्वायर लॉग के -1 इंटू एक्स -15 इक्वल टू 0 के मूलों का योग शून्य हो तो के का मान होगा। मैंने आपके लिए विशिष्ट मूल की कंडीशन में बताया होगा कि जब मूलों का योग शून्य होता है, मूलों का योग शून्य कब होता है, जब b इक्वल टू 0 हो। b इक्वल टू 0 पे क्या होता है, मूलों का योग शून्य होता है। तो इस जगह पे क्या होगा, मूलों के योग शून्य के लिए सॉल्यूशन में बात करते हैं b इक्वल टू 0 और b की वैल्यू क्या है, ये वाली जो x का गुणांक होगा वो क्या होती है, b की वैल्यू x का गुणांक क्या है माइनस लॉग e के -1 इक्वल टू 0। b इक्वल टू 0 कर दिया, यहां से माइनस इधर चला जाएगा, ये बचेगा log e के इक्वल टू 1 और ये जब log से बेस इधर जाएगा तो इधर भी ये पावर बन जाती है सामने वाली संख्या k इक्वल टू हो जाएगा e की पावर 1 मतलब कि e। log के बारे में पूरी कहानी इससे अगले टॉपिक में बताएंगे, वहां पे आएगी। ये है पहला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या किया है कि b इक्वल टू 0 किया है, क्योंकि b इक्वल टू इसलिए 0 किया है, मैंने बताया था कि जब मूलों का योग शून्य हो तो b इक्वल टू होता है 0। बस मैंने कंडीशन रखी और आंसर निकल के आ गया है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया सेकंड नंबर का क्वेश्चन है समीकरण 4m एक्स स्क्वायर -2 इंटू एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन इक्वल टू 0। ये भी n है इक्वल टू 0 के मूल होंगे। मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं परमेय, भिन्न, परमेय, समान, अपरमेय, भिन्न या काल्पनिक। मतलब कि मूलों की प्रकृति के बारे में बात कर रहा हूं। जब मूलों की प्रकृति निकालनी है तो हमें निकालना पड़ेगा d, और d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac और d इक्वल टू b स्क्वायर कौन सा भी है, x का गुणांक, और x का गुणांक क्या है -2, यहाँ रख रहा हूं -2 m प्लस n का होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू कितनी भैया 4m, एक्स स्क्वायर गुणांक, और b की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू कितनी भैया n। यहाँ पे वैल्यू रख दी, ये अंदर से इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा 4 और m प्लस n का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंदर रख रहा हूं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, इधर हो जाएगा -16mn। इसका जब अंदर करेंगे भैया ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 8mn -16mn। इसके बाद इधर लिख रहा हूं भैया, इसके बाद यहाँ पे ये होगा 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 8mn, माइनस का 8mn हो जाएगा। यहां से 4 कॉमन ले लेंगे भैया, जैसे 4 कॉमन लेंगे यहाँ बनेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn, और ये क्या होता है 4, इसको लिख सकता हूं मैं m माइनस n का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना भैया ये कैसा है, वर्ग लग रहा है ऊपर, स्क्वायर है और स्क्वायर की वजह से इस वाली जो अंदर वाली संख्या होगी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और 4 भी क्या है बार पॉजिटिव है, मतलब कि d का जो मान आएगा ग्रेटर देन किससे आएगा, 0 से बड़ा आएगा। और जब 0 से बड़ा आएगा तो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, और वास्तविक और भिन्न होंगे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या हो जाएगा भैया परमेय और भिन्न होंगे। परमेय क्यों होंगे भैया, क्योंकि जब वर्ग लग रहा है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या तो होनी है, क्यों 4 कैसी है पूर्ण वर्ग है, और m माइनस n का होल स्क्वायर भी क्या है पूर्ण वर्ग, और जब पूर्ण वर्ग संख्या हो तो परमेय और भिन्न होंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, यदि समीकरण 12x स्क्वायर प्लस mx प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूलों का अनुपात 3:2 हो तो m की वैल्यू निकाल के लानी कि m की वैल्यू क्या होगी। और शायद मैंने पीछे बताया था कल कि जब एक समीकरण के मूलों का जो अनुपात p अनुपात q हो, क्या हो p अनुपात q हो, तो उसके लिए कंडीशन थी p प्लस q का होल स्क्वायर अपॉन pq इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन ac। यहाँ पे p अनुपात q ये हो जाएंगे 3:2, तो वैल्यू रखेंगे डायरेक्ट इसमें 3 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 × 2 इक्वल टू b स्क्वायर मतलब कि m स्क्वायर अपॉन ac मतलब 12 × 5। ये कितना हो जाएगा भैया ऊपर 25 अपॉन 6 इक्वल टू हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन 60।
यहाँ से ये 10 आ जाएगा, 10 इधर जाएगा 250, 250 में m स्क्वायर इक्वल टू 250 और ये आ जाएगा भैया तुम्हारा m इक्वल टू आ जाएगा रूट में 250 और m इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ जाएगा भैया 5√10। ओके, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस क्यू इंटू 1 प्लस एक्स माइनस आर इक्वल टू 0 के मूल हो तो 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब यहां से सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका तो मान निकाल के लाना है। इसका पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इक्वल टू क्या आएगा, इसको नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 का 1 से करेंगे 1 और 1 का बीटा से करेंगे बीटा, अल्फा का करेंगे इससे 1 से तो अल्फा और ये हो जाएगा अल्फा बीटा, मतलब कि आ गया 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा और ये आ जाएगा अल्फा बीटा। अब मेरे लिए भैया दो वैल्यू चाहिए, एक अल्फा प्लस बीटा की और एक अल्फा बीटा की। इसे कहां से निकालेंगे, द्विघात समीकरण से। समीकरण दे रखा है उन्होंने एक्स स्क्वायर माइनस क्यू 1 प्लस एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, जो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं वो होता है माइनस बी अपॉन ए और माइनस बी की वैल्यू हम क्यू ले लेते हैं माइनस माइनस की, तो वो गलत हो जाती है क्योंकि हमें चाहिए जो b होता है वो x का गुणांक होता है। इस वजह से q का पहले अंदर मल्टीप्लाई करना ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्यू माइनस एक्स माइनस आर इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स और माइनस कॉमन लेके इसे कर देते हैं क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, मूलों का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी कितना हो गया भैया, ये माइनस क्यू एक्स हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर जाएगा तो माइनस क्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब कि क्यू निकल के आ जाएगा और अल्फा डॉट बीटा कितना निकल के आ जाएगा माइनस सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए कितना है माइनस क्यू प्लस आर ए की वैल्यू 1 है। इस वैल्यू को यहाँ पे रखना है, इस जगह पे मैं वैल्यू पुट करता हूं 1 तो यूं क्यों रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है क्यू, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के, इधर रख रहा हूं माइनस के अंदर माइनस आएगा क्यू और माइनस आर तो कितना हो जाएगा 1 प्लस क्यू माइनस क्यू और माइनस आर क्यू से क्यू कट जाएगा तो 1 माइनस आर, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 1 माइनस आर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसके आगे बात करते हैं कि इसने जो रखा है वो है समीकरण ज्ञात करो जिसका एक मूल ये है भैया, मूल दे रखा है एक ये, तो समीकरण निकाल लेना है। और शायद आपको पता हो तो रूट में -1 वैल्यू किसकी होती है, रूट में -1 वैल्यू होती है भैया किसकी, आयोटा की। रूट में -1 किसकी होती है भैया, आयोटा की। तो इस जगह पे -2 है, ये क्या हो जाएगा -2 आयोटा हो जाएगा, मतलब कि एक मूल इसका क्या हो जाएगा अल्फा, तो दूसरा क्या हो जाएगा बीटा। अल्फा दे रखा है उसने 3 -2, इसको लिख सकता हूं मैं 3 -√2 आयोटा और बीटा क्या आ जाएगा भैया, बीटा आ जाएगा इसका जस्ट संयुग्मी नोट लिखाया था कि जब सम्मिश्र संख्या है, एक मूल सम्मिश्र संख्या है तो दूसरा भी क्या होगा सम्मिश्र संख्या होगा, परंतु पहले का संयुग्मी होगा। और संयुग्मी बनाने के लिए आयोटा वाली संख्या का क्या कर देते हैं, चिन्ह चेंज कर देते हैं। तो इस जगह पे क्या आ जाएगा भैया प्लस आयोटा √2 आयोटा आ जाएगा। यहां से समीकरण निकालने के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 3 -√2 आयोटा प्लस 3 +√2 आयोटा, ये कट जाएगा, आयोटा से आयोटा वाली संख्या कट जाएगी, बचेगा कितना 6 हो जाएगा ये। और अल्फा डॉट बीटा निकाल के लाना है। अल्फा डॉट बीटा क्या आएगा भैया, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 -√2 आयोटा इंटू 3 +√2 आयोटा कितना आएगा a-b, a+b का फॉर्मूला लगाएंगे, इधर लिख रहा हूं भैया क्या आ जाएगा a² मतलब कि 9, ठीक है स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस √2 का 2 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है भैया -1, इस वजह से 9 + 2 इक्वल हो जाएगा 11। समीकरण क्या होगा x² माइनस मूलों का योगफल कितना निकल के आया है 6 इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। आंसर क्या हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस 11 इक्वल टू 0। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं भैया। हाँ भैया ये क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज PQR में
कोण आर दे रखा है उसने 90 डिग्री, तब tan p/2 tan q/2 समीकरण के मूल हैं। इस समीकरण के दोनों मूल दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एक ट्राइंगल की, और ट्राइंगल में तीनों कोणों का योग होता है 180, मतलब कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R इक्वल टू हो जाएगा 180। और ये कितना दे रखा है 90 दे रखा है, तो कोण P प्लस कोण Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, क्योंकि ये कोण R इधर जाएगा 90 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90। अब हमें क्या चाहिए P/2 और Q/2, मतलब कि इसमें 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग दे दिया, इधर भी 2 का भाग दे दिया, तो क्या बचेगा कोण P/2 प्लस कोण Q/2 इक्वल टू 45। इधर क्या दे रखा है 10, मतलब कि क्या ले लेते हैं 10 लेते हैं, दोनों साइड 10 लेंगे तो क्या होगा 10 कोण P/2 प्लस कोण Q/2 इक्वल टू 10 45, और 10 45 की वैल्यू हो जाएगी 1। इधर बात करते हैं भैया, ये होता है tan a प्लस b। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इंटू tan a tan b q/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। और हमें पता है कि जो tan p/2 tan q/2 इस समीकरण के मूल हैं। जब इसके मूल हैं तो इन दोनों का योगफल क्या होगा -b/a, और गुणनफल क्या होगा c/a। यहाँ पे मैं वैल्यू निकालता हूं कि tan p/2 प्लस tan q/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, ये इसके मूल हैं तो क्या आ जाएगा योगफल b/a, मतलब कि माइनस b/a हो जाएगा, और tan p/2 इंटू tan q/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा c/a। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, जब वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो इस जगह पे माइनस b/a आ जाएगा, अपॉन में 1 माइनस क्या आ जाएगा c/a इक्वल टू 1। ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा -b/a इक्वल टू, जब यहां से ये जाएगा तो a माइनस c अपॉन क्या रहेगा a हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, पक्षांतर करके लेके आएंगे या इसको इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन है भैया, सेकंड ऑप्शन, ये सही है। आगे बात समझ भैया, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, m के किस मान के लिए समीकरण 9x² प्लस mx प्लस 1 के मूल वास्तविक होंगे। और मैंने बताया है शायद आपके लिए, मूल वास्तविक कब होते हैं, जब d का मान, मूल वास्तविक कब होते हैं जब d का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, मतलब d का मान जब या तो 0 के बराबर हो या उससे बड़ा हो, तब क्या होते हैं मूल वास्तविक होते हैं। तो इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं इस समीकरण में, d की जगह पे आ जाएगा b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और b² का मतलब हो गया m² माइनस 4a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू भैया 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m² माइनस कितना हो जाएगा 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा m² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये आ जाए 0 नहीं, ये इधर चला जाएगा 36, तो ये आ जाएगा m² इधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये प्लस माइनस 6, मतलब कि जो m का मान है या तो 6 से बड़ा हो, मतलब कि यहाँ पे m ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और m लेस देन इक्वल टू माइनस 6, या तो 6 से बड़ा हो या माइनस 6 से छोटा हो, तब क्या होगा भैया मूल वास्तविक होंगे, मतलब कि सी ऑप्शन सही है इसका। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं भैया। हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन है कि यदि अल्फा बीटा समीकरण px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 के मूल हैं, तो अल्फा क्यू बीटा प्लस बीटा क्यू अल्फा का मान है। ऑप्शन ये दे रखे हैं, इनको क्वेश्चन को नोट कर लो, मैं ऑप्शन उठा रहा हूँ यहाँ से, फिर इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उसने मान पूछा है इस वाले का, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, अल्फा बीटा कॉमन आ सकते हैं, और जब अल्फा बीटा बाहर कॉमन आ जाएगा तो ये कितना बचेगा भैया, अल्फा
स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, क्यों अल्फा बीटा कॉमन आ गया, अल्फा एक अल्फा आ गया और बीटा कॉमन अल्फा स्क्वायर प्लस क्या बचेगा बीटा स्क्वायर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, अल्फा बीटा बाहर रहेगा, अंदर इसको लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बताया था मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इस वैल्यू को इसमें रख देंगे भैया। अब यहाँ से मान निकाल के लाना है हमें कि अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, और उसका मान कहां से निकालेंगे, इस समीकरण से। ये समीकरण दे रखा है, समीकरण से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए का मतलब हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन पी, और अल्फा डॉट बीटा क्या आ जाएगा भैया आर अपॉन पी सी अपॉन ए। इस वैल्यू को कहां पर रखेंगे, यहां पर रख देंगे। वैल्यू रखते हैं भैया, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है आर अपॉन पी इंटू इसकी कितनी है भैया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस क्यू अपॉन पी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है आर अपॉन पी। इधर रखिए भैया। अब यहां क्या करते हैं, इसको पूरा करते हैं भैया आगे। ये हो जाएगा आर अपॉन पी इंटू क्या होगा भैया अंदर हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2r अपॉन पी। यहाँ एलसीएम आ जाएगा नीचे कितना भैया पी स्क्वायर, जब पी एलसीएम आ जाएगा पी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा भैया, ये तो रहेगा क्यू स्क्वायर क्योंकि पी स्क्वायर, तो यहाँ से पी स्क्वायर भैया एलसीएम लेंगे, पी स्क्वायर जब एलसीएम लिया तो ये तो हो जाएगा एक बार पूरा भाग जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी का, जब इसमें पी स्क्वायर भाग देंगे एक पी बचेगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2p स्क्वायर हो जाएगा 2pr हो जाएगा भैया। अब इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा r, यहाँ लिख रहा हूँ भैया इधर r का जब मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 2pr अपॉन क्या हो जाएगा पी क्यू, और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाँ तो भैया अगला क्वेश्चन है वो है द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसका एक मूल √2 - 1 हो। और शायद ऐसा क्वेश्चन मैंने करा रखा है भैया और बताया भी था कि जब द्विघात समीकरण का एक मूल p प्लस √q रूप का है, p प्लस √q रूप का है मतलब कि अपर में है तो दूसरा भी अपर में होगा, परंतु p माइनस √q रूप का होगा। इस जगह पे कुछ डिफरेंट है भैया कि यहाँ √q हमेशा पीछे आएगा, इस चीज को याद रखना। तो इसको पहले मैं फॉर्म बना के लिखता हूँ, तो ये फॉर्म होगी, इसको मैं अल्फा मानूंगा तो ये होगा -1 प्लस √2 और बीटा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से -1 माइनस √2। बस ये चीज याद रखनी है, रूट वाली संख्या पीछे लेनी है और वैसी संख्या के कहाँ लेनी भी है आगे लेनी है। ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा। जब मेरे पास दोनों मूल हैं तो दोनों मूलों को एक बार मैं क्या करता हूँ ये जोड़ दूंगा। जब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस √2 प्लस -1 माइनस √2। जब इसका करेंगे भैया -1 प्लस √2 -1 और ये हो जाएगा भैया कितना प्लस -√2, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना बचेगा -2 बचेगा भैया। अल्फा डॉट बीटा निकालते हैं। अल्फा डॉट बीटा क्या होगा -1 प्लस √2 और -1 माइनस √2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भैया -1 का -1 से कर देंगे कितना हो जाएगा 1, इसका इससे करेंगे प्लस का √2 आ जाएगा, जब इसका इससे करेंगे माइनस का √2 आ जाएगा और इसका इससे करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2 आ जाएगा भैया। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बचेगा भैया माइनस का 1 बचेगा। मेरे पास दोनों वैल्यू है तो क्या करते हैं भैया समीकरण निकल के आएगा x² माइनस मूलों का योगफल, माइनस मूलों का योगफल कितना है -2 इंटू एक्स, मूलों का गुणनफल कितना है -1 = 0। तो समीकरण क्या हो जाएगा x² + 2x - 1 = 0। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया +2x - 1 सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। ये इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि अल्फा बीटा समीकरण x² + 2x + 1 = 0 के
मूल हैं तो वह समीकरण याद करो जिसके मूल 1/अल्फा 1/बीटा हो। शायद याद आ गया होगा, मैंने ऐसा क्वेश्चन भी कराया है कि जब समीकरण पूछता है किसके 1/अल्फा 1/बीटा वाले मूल के, तो याद हो तो क्या करते थे हम ए और सी के मान को परस्पर चेंज कर देते थे। जो दिया गया समीकरण है उसके ए और सी के मान को परस्पर चेंज कर देते थे। बट मेरी आपसे एक गुजारिश है कि ऐसा करना भैया, पहले हर क्वेश्चन में वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चन लिखने के बाद पहले खुद सॉल्व करके देखना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। अब इसके बाद इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे 1/अल्फा 1/बीटा की बात करता है। तो जब 1/अल्फा 1/बीटा या अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स की बात करता है, तब हमें क्या करना है, ए और सी के मान परस्पर चेंज कर देंगे। जब ए और सी के मान परस्पर चेंज करेंगे, इस जगह पे ए का मान कितना है 1 और सी का मान भी कितना है 1, मतलब कि कोई इंटरचेंज नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, यही आंसर होगा x² + 2x + 1 = 0। आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाँ तो भैया अगला क्वेश्चन है कि यदि अल्फा बीटा समीकरण 5x² - x - 2 = 0 के मूल हैं, तो वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 2/अल्फा 2/बीटा हो। बार बार एक ही चीज देख रहे होंगे सर, वही क्वेश्चन आ रहे हैं कि समीकरण ज्ञात करना पड़ रहा है, और समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक बार जो दिए गए मूल हैं उनका योगफल करना है, एक बार गुणनफल करना है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले यहां से इन दोनों का मैं निकालता हूं भैया गुणनफल और योगफल। जैसे मैं बात करता हूं 2/अल्फा + 2/बीटा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 को बाहर रख लेते हैं, ये बचेगा 1/अल्फा + 1/बीटा और इक्वल टू आ जाएगा, शायद इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर क्या हो जाएगा अल्फा + बीटा। अब कहीं ना कहीं से हमें अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगा। और तुम्हें पता है ये वैल्यू कहां से मिलती है, ऊपर वाले समीकरण से, क्योंकि उसने कहा है कि अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हैं। तो यहां से मैं कंडीशन निकालता हूं, इसके जो अल्फा + बीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -b/a, -b का मतलब हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 का मतलब कि 1 लिख देता हूँ ये पूरा, -1 अपॉन कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5, और अल्फा डॉट बीटा कितना आ जाएगा c/a, मतलब कि -2/5। ये निकल के आ जाएगा अभी। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इस जगह पे 2 यूं क्यों ही रहेगा भैया, और ये हो जाएगा इंटू 1/5 अपॉन 2/5, माइनस का 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या बचेगा -1 आ जाएगा। अब मैं इसका क्या निकाल देता हूँ, मल्टीप्लाई 2/, इसका मल्टीप्लाई 2/अल्फा इंटू 2/बीटा क्या हो जाएगा 4/अल्फा बीटा। 4/अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 2/5, और ये कितना हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा भैया 2 बार, और ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा -10। मूलों का योगफल कितना आया -1, और मूलों का गुणनफल कितना आया -10। समीकरण क्या निकल के आएगा x² माइनस मूलों का योगफल -1 इंटू x माइनस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मतलब कि प्लस का x -10 इक्वल टू 0। क्या बनेगा भैया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² - 3x - k इक्वल टू 10 के मूलों का गुणनफल -2 है तो k का मान होगा। और भैया हमें पता है इक्वेशन दे रखा है इसने x² - 3x + k, और 10 को इधर ले आएंगे -10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल दे रखा है, हमें पता है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू -2 दे रखी है उसने, और c/a, c की वैल्यू ये वाली भी है, अचर राशि जो है k -10 अपॉन a की वैल्यू 1, ये इधर आएगा भैया कितना हो जाएगा 10 का प्लस हो जाएगा इधर आएगा जब, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 निकल के आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाँ तो भाई ये क्वेश्चन है कि वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूलों
का व्युत्क्रम हो, मतलब रेसिप्रोकल हो। ये क्या कह रहा है कि वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल इसके मूलों के क्या हो, विक्रम हो। अगर मैं इसके मूलों को मानता हूं अल्फा और बीटा कि इसके अल्फा और बीटा हैं, तो इनके विक्रम वाले मतलब कि 1 अल्फा 1 बीटा वाले मूल वाले का समीकरण क्या होगा, वाले मूलों का समीकरण क्या होगा। सेम कहानी वही आ गई कि अल्फा बीटा दे रखे हैं और 1 अल्फा 1 बीटा के वाले की बात कर रहा है, तो क्या करना है, ए और सी का मान परस्पर चेंज कर देना है। अब देखो ऐसी कौन सी जगह है कि ए की जगह पे सी हो रहा है और सी की जगह पे ए हो रहा है, तो क्या हो जाएगा भैया, ए ऑप्शन हो जाएगा। आई बात समझ लीजिए, क्योंकि उसने एक वर्ड कहा है कि मूलों का व्युत्क्रम है, मतलब इस समीकरण के मूल में मान रहा हूं अल्फा और बीटा है, तो व्युत्क्रम क्या होगा इनका 1 अल्फा 1 बीटा। जब 1 अल्फा 1 बीटा की बात करें तब क्या कर देना, ए और सी के मान परस्पर चेंज कर देने, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। और ये नेवी में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी फरवरी में आया हुआ था भैया, किसी बच्चे ने आके बताया था, तब मैं आपके लिए बता रहा हूं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है आगे वाला कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस के इक्वल टू 0 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2 के इक्वल टू 0 का एक मूल वेनिष्ठ हो, ये दो समीकरण दे रखे हैं और दोनों समीकरणों का एक मूल वेनिष्ठ है, तो के का मान ज्ञात करना है। और मैंने कल आपके लिए बताया था कि दो समीकरण है, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, ये समीकरण दे रखे हैं दोनों। और जब इन समीकरणों का एक मूल वेनिष्ठ हो, तो कंडीशन याद है आपको, कंडीशन बताई होगी, एक्स स्क्वायर वज्रखंड विधि से बताई थी कि एक्स स्क्वायर क्या करते हैं भैया, एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को दबा लेते हैं, b1 c2 माइनस c1 b2 बराबर x, मैंने माइनस कॉमन लिया था, माइनस x अपॉन a1 c2 माइनस a2 c1, और उसके बाद 1 अपॉन में क्या लिया था भैया, a1 b2 माइनस a2 b1, वो कंडीशन लगाई थी, उसको यहाँ पे लगा रहे भैया, यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसको। इन समीकरणों को लिख देता हूं मैं, समीकरण कौन कौन से दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस के इक्वल टू 0, और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2 के इक्वल टू 0। अब यहां से एक्स स्क्वायर एक्स वाले पार्ट को दबा लिया भैया, किसका होगा, माइनस 11 इंटू प्लस 2 के से करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 22 के, माइनस बीच में माइनस आएगा भैया, माइनस, अब क्या करेंगे, माइनस 14 इंटू के करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 14 के हो जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन, माइनस एक्स अपॉन करेंगे भी, ये वाला पार्ट बंद हो जाएगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 इंटू 2k, तो ये हो जाएगा 2k, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के इक्वल टू 1 अपॉन में ये वाला पार्ट हो जाता है, मतलब कि इसका इससे होगा और इसका इससे होगा, लेकिन बीच में क्या रहेगा, माइनस, तो इसका इससे करेंगे माइनस का 14 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा भैया, प्लस का 11। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन, ये कितना बचेगा भैया 6 और 2 8, माइनस के 8 के इक्वल टू ये कितना होगा, माइनस एक्स अपॉन कितना होगा, 2k माइनस के होगा k, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 3। यहां से मैं x की वैल्यू निकालता हूं और यहां पर रखते हैं भैया, x की वैल्यू इस जगह से निकालते हैं, इस जगह से x की वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे, माइनस एक्स अपॉन k इक्वल टू माइनस 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, मतलब कि x इक्वल टू हो जाएगा k/3, और इसको इसके बराबर कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसको इसके बराबर करेंगे भैया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 8k अपॉन माइनस 8k इक्वल टू कितना होगा, माइनस 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, k/3, ये रख दी भैया मैंने, अपॉन 8k इक्वल टू 1/3। यहां तक आई बात समझ में। इसके ऑप्शंस को मैं हटा रहा हूं, यहां से भी रफ कर रहा हूं ऊपर से क्वेश्चंस को, क्वेश्चन है इसको रफ कर दिया मैंने। अब इसके आगे बात देखते हैं, ये होगा k/3 दे रखा है, k स्क्वायर अपॉन 9, k स्क्वायर अपॉन 9 वज्र गुणा कर दिया है, 3 इधर आ जाएगा भैया, इक्वल टू ये 8 के उधर चला जाएगा और k से k कट जाएगा भैया, 3 से
ये 3 बार कट जाएगा, 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। तो आंसर को क्या होगा इसका 24 होगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब ये कंडीशन अप्लाई की है और कंडीशन अप्लाई करनी है और आंसर निकल के आ जाएगा। बस एक बार x का मान निकाल दिया, x का मान उठा के यहाँ पे रख दिया है और k का मान निकल के आ गया है। आगे बात करते हैं भैया। हाँ तो अगला क्वेश्चन है समीकरण x² माइनस 3 mod x प्लस 2 इक्वल टू 0 के वास्तविक हलों की संख्या होगी। भैया ऐसा क्वेश्चन मैंने ना तो तुम्हारे लिए जिक्र किया है ना कोई थ्योरी में ऐसी चीज बताई है, लेकिन अब यहाँ पे नोट डाल के लिखना स्पेशल पॉइंट में या कॉपी के टॉप पे लिखना अपने नोट्स बनाते टाइम कि नोट में बता रहा हूँ जब कभी भी ax² माइनस b मोड में हो, b मोड x हो, b मोड x प्लस c इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करना है, जब यहाँ पे माइनस होगा, बात समझना, इस जगह पे b वाली संख्या अगर माइनस की है तब वास्तविक हलों की संख्या होती है 4, फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे एक बार तो x प्लस का होता है और एक बार माइनस का होता है। जब एक बार x प्लस का होगा तब दो मूल तो यहाँ से निकल के आएंगे, क्योंकि समीकरण जब ये बनेगा जब x प्लस का होगा प्लस सी इक्वल, और जब ये x माइनस का होगा तो समीकरण बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, मतलब दो मूल यहाँ से निकल के आते हैं और दो यहाँ से निकल के आते हैं। तो भैया क्या होता है ये, क्योंकि b² माइनस 4ac निकालेंगे, b² माइनस 4ac, तो समीकरण क्या होते हैं, वास्तविक हल होते हैं इसके 4। कब, जब यहाँ माइनस हो। अगर सेकंड नोट है ये हो जाता है ax² प्लस b mod x प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इस जगह पे प्लस हो जाता है और तुमसे कहता है कि वास्तविक हलों की संख्या क्या होगी, तो इस जगह पे वास्तविक हलों की संख्या होती है 0। क्या होती है भैया 0। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि अगर इस जगह पे माइनस है तब तो हलों की संख्या हो जाएगी वास्तविक हलों की संख्या 4, और इस जगह पे अगर प्लस है तो कितनी हो जाएगी भैया 0। तो यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस है तो कितना आंसर आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। हम दोस्तों अगला क्वेश्चन है समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का एक मूल दूसरे का n गुना हो, और शायद कल मैंने बताया होगा कि जब समीकरण का एक मूल दूसरे का n गुना होता है, एक मूल दूसरे का n गुना होता है, उसके लिए कंडीशन होती है n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n इक्वल टू b² अपॉन ac। यहाँ पे अप्लाई करेंगे भैया, समीकरण दे रखा है ये, तो इस जगह पे n प्लस 1 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n इक्वल टू b² अपॉन ac, क्योंकि b की वैल्यू b दे रखी है और a की a और c की c। अगर यहाँ पे संख्या में देता तो संख्या में रख देते, इस जगह पे वही पैटर्न दे रखा है जैसे मैंने तुम्हारे लिए दिखाया था। इस जगह से इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा ac n प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा n b² और n b² इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ac n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n b² इक्वल टू 0। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भैया अगला क्वेश्चन है यदि अल्फा कॉमा बीटा समीकरण x² माइनस 6x प्लस k इक्वल टू 0 के मूल हैं तो k का क्या मान होगा जो इस संबंध को 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 संबंध को क्या करता हो भैया, संतुष्ट करे। बात करते हैं इस संबंध की। ये संबंध दे रखा है उसने 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 दे रखा है। यहां से मैं क्या करता हूं, इस 3 अल्फा को क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। यहां से अल्फा प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 20। ठीक है भैया, अब वैल्यू निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा की। कहां से निकल के आएगी, समीकरण से। समीकरण दे रखा है x² माइनस 6x प्लस k इक्वल टू 0। यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी माइनस b अपॉन a। माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस 6, मतलब कि a की वैल्यू आ जाएगी 1 भैया 6 आ जाएगा। इस वैल्यू को इस जगह पे प्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू आ जाएगा भैया 20, और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8 निकल के। एक चीज बताओ, जब अल्फा निकल के आ गया, समीकरण का कोई दो मूल होते हैं और दोनों समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। अब ये अल्फा का मान 8 निकल के आया है, तो ये जो 8 है इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, क्योंकि x का कोई ना कोई मान है। जो अल्फा और बीटा होते हैं x के मान होते हैं, मूल होते हैं भैया, तो अल्फा इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। इस वजह से इस समीकरण में क्या करते हैं भैया, x का मान रखते हैं। ये x का ही मान है भैया, x की जगह 8 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 6 इंटू 8
प्लस के इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा भैया 64 और ये कितना हो जाएगा भैया 48 प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ से ये माइनस करेंगे भैया कितना आएगा 16 आ जाएगा प्लस के इक्वल टू 0, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी -16। आंसर कितना आ जाएगा -16। आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन है कि यदि समीकरण x² माइनस px प्लस q इक्वल टू 0 के मूलों का अंतर कितना दे रखा है 1 है, तो संबंध निकाल के लाना भैया। अब यहाँ से सबसे पहले क्या क्या दे रखा है उसने उस चीज को देखते हैं। अल्फा माइनस बीटा अंतर दे रखा है भैया 1, और ये क्या दे रखा है भैया x² माइनस px प्लस q इक्वल टू 0 दे रखा है। दो तरीके हैं, दोनों मेथड्स को बता रहा हूँ। शायद याद हो जब मैंने अल्फा माइनस बीटा निकलवाया था तब क्या होता था, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू रूट में d अपॉन ए, कल ही बताया होगा रूट में d अपॉन ए। इस जगह पे वैल्यू रखता हूं मैं, अल्फा माइनस बीटा की क्या हो गई 1, और रूट में d की वैल्यू क्या हो जाएगी b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac अपॉन a की वैल्यू क्या है इस जगह पे 1 है, x² 1, तो इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। अब 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, ये अंडर रूट गायब हो जाएगा, इधर वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा b² की वैल्यू क्या है माइनस p का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या भैया q, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू p² माइनस 4q, और ये इधर आ जाएगा तो p² इक्वल टू 4q प्लस 1। कौन सा ऑप्शन है भैया, फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं। हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन है समीकरण 9 की पावर x माइनस 4 इंटू 3 की पावर x प्लस 2 प्लस 3 की पावर 5 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय है। और शायद बताओ हल क्या चीज होती है, अगर मूलों को एक समुच्चय में रख दिया जाए तो हल बन जाते हैं। ये चीज मैंने फर्स्ट क्लास में बताई होगी कि अगर मूलों को एक समुच्चय में रख दिया जाता है तो क्या बन जाते हैं, हल बन जाते हैं। मुझे क्या निकाल के लाने, इसके मूल निकाल के लाने। एग्जाम ये जो लिख रखा है भैया क्वेश्चन को लिख लो आराम से, क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं यहाँ से इन ऑप्शन को हटा रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कि यहां से देखते हैं भैया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर का इस तरीके से लिख सकता हूं भैया -4 इंटू 3। तुम्हें पता है कि आधार समान हो, घात अलग हो, घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, ठीक है भैया। और 3 की पावर 5 इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर x का होल स्क्वायर, घात आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी भैया, घात के ऊपर घात हो जाए, और ये क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 इंटू 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 की पावर x को मैं y मान रहा हूँ भैया। जब यहाँ पे इसको y मानेंगे क्या हो जाएगा y² माइनस 36y प्लस कितना हो जाएगा भैया 3 की पावर 5 हो जाती है 243 इक्वल टू 0। ठीक है भैया। अब इसके क्या करने हैं, हमें खंड करने हैं भैया। खंड कैसे होंगे वो चीज बताओ। अगर 36 का खंड करें, देखते हैं भैया 27 और 9, 27 और 9, 27 इंटू 9 करते हैं 9 की 63, और ये हो जाएगा 18 और 6 हो जाएंगे 24, मतलब भैया 27 और 9। तो यहाँ पे हो जाएगा y² माइनस 27y माइनस 9y प्लस 243 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, y को कॉमन लेंगे, y माइनस 27 हो जाएगा इधर तो, और यहाँ से 9 माइनस का 9 कॉमन आ जाएगा, ये भी हो जाएगा y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकल के आएगा y माइनस 9 और y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो y माइनस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 27 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा y इक्वल टू 9 और ये आ जाएगा y इक्वल टू 27। शायद तुम्हें बताओ y की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो y इक्वल टू क्या है 3 की पावर x इक्वल टू 9, और 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 2, 9 को 3 की पावर 2, और घात आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, आधार समान है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2, और इधर से 3 की पावर x, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 निकल के आ जाएगी। तो इसके दो मान निकल के आ गए 2 और 3। इसको किस में रख दिया जाएगा, समुच्चय में रख दिया जाएगा, तो जो ऑप्शन 2,3 होगा वही क्या हो जाता है भैया, इसका हल समुच्चय हो जाता है। आगे क्वेश्चन के बारे में। हाँ भाई अगला क्वेश्चन है
समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूलों का अनुपात, इसके मूलों का अनुपात इस समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इक्वल टू 0 के मूलों के अनुपात के बराबर है। और शायद कल मैंने यही कहानी बताई होगी जब दो समीकरणों की आपस में तुलना की थी कि a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, जब इन दोनों के मूलों का अनुपात समान हो। शायद याद आ गया होगा, जब इन दोनों के मूलों का अनुपात समान हो तो कंडीशन थी b1 का स्क्वायर अपॉन b2 का स्क्वायर इक्वल टू a1 c1 अपॉन a2 c2, ये कंडीशन बताई थी। अब ये कंडीशन अप्लाई करनी है तो कंडीशन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखो भैया b1 का मान कितना है, p है, तो यहाँ वैल्यू रख रहे हैं p, इधर लिख दिया p का स्क्वायर अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है l का स्क्वायर इक्वल टू a1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू कितनी है भैया 1, a1 और c1 की वैल्यू है q, ठीक है भैया। a2 की वैल्यू कितनी है 1 और c2 की वैल्यू कितनी है m, मैंने वैल्यू रखी है भैया, बस m का इधर करेंगे, ये कितना हो जाएगा m p स्क्वायर और q l स्क्वायर, कहीं दिख रहा है भैया p स्क्वायर m, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और q एल स्क्वायर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। मतलब कि अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं ऐसे हमने, बस हमारी थ्योरी कंप्लीट हो तो क्वेश्चन एक भी टफ नहीं आता है, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वहां पे हमारे लिए टाइम कम होता है, तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, उन ट्रिक से इनका यूज करना है क्योंकि हमें वहां पर कम से कम 10 या 20 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर देखना है, इस वजह से इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने। अब आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है, समीकरण q माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी इंटू एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 के मूल हैं। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं भैया, इसके दो मूल होंगे वो तो कन्फर्म है, ये दो मूल है, कौन सा ऑप्शन सही है। अभी यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि हर एक ऑप्शन में एक मूल एक दिख रहा है, और जब एक मूल एक है तो दूसरा क्या होता है c अपॉन a होता है। ये कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो। यहाँ पे चेक करते हैं, ये a है, ये b है और ये c है, मतलब कि q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस p माइनस क्यू इक्वल टू क्या आ रहा है भैया, q से q कट गया, r से r, p से p, मतलब कि 0 आ गया। जब ये 0 आ गया तो एक मूल तो एक होगा, लेकिन दूसरा मूल क्या होगा c अपॉन a, और c अपॉन a का मतलब c क्या है इस जगह पे p माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर, तो ये ऐसा ऑप्शन है। एक तो सब में होगा लेकिन ये किस में है, p माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो यहीं पे समझा रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस डेट डैश कहां तक इनफाइनाइट तक इक्वल टू इसकी वैल्यू निकाल के लानी है, ठीक है भैया। इसके बारे में बात करते हैं। इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीकों को देखना भैया किस तरीके से निकालनी है वैल्यू। देखो भाई, ये है 6 प्लस अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6 अनंत इनफाइनाइट तक जा रही है। मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मैं x के बराबर मान लेता हूँ। पहला तरीका बता रहा हूँ, x के बराबर मान लिया मैंने, और ये 6 प्लस रख दिया भैया, 6 प्लस इस तरीके से, और इनफाइनाइट तो जा रहा है। अब मैं इसको दबा देता हूँ भैया, तो कहानी तो वही आ रही है, x प्लस एक्स, मतलब इस वाली जगह पे क्या रख सकता हूँ मैं, x रख देता हूँ, मतलब ये x इक्वल टू अंडर रूट में 6 प्लस एक्स आ जाएगा, और दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस एक्स, और यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसके क्या आ जाएंगे भैया एक्स स्क्वायर गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 3x, और माइनस का ये भी माइनस का होगा, माइनस प्लस का 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, इधर लिख रहा हूँ भैया, जब x कॉमन यहाँ से आएगा x माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा x माइनस का 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस 2 और कितना आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक मान आएगा x का -2 और एक आ जाएगा x का 3। ये क्या इसमें वैल्यूएबल नहीं होगा, ये इसको संतुष्ट नहीं करेगा क्योंकि माइनस की संख्या अंदर नहीं आ सकती है, इस वजह से x प्लस 3 क्या हो जाएगा, इसका वैल्यूएबल मान हो जाएगा, पहला तरीका। अब इसका दूसरा तरीका क्या होता है भैया,
ध्यान से देखना, ये वाली संख्या है क्या दे रखी है रूट में 6 का क्या बन रहा है, बार बार रिपीटेशन 6 का हो रहा है। इस वाले पार्ट के गुणनखंड करने आपको कैसे गुणनखंड करने कि उन गुणनखंडों का अंतर 1 हो, जैसे 2 गुणा 3, 6 का क्या कर दिया 2 गुणा 3, और 2 और 3 में अंतर कितना है 1 का है। अगर बीच में प्लस का चिन्ह है, इन जगह पे प्लस का चिन्ह है तो आंसर आएगा 3, अगर माइनस का चिन्ह है तो आंसर होगा छोटा वाला, और अगर प्लस का चिन्ह है तो आंसर होगा बड़ा वाला। जैसे मैं बात करता हूँ रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12 और इक्वल टू जा रहा है ये कहां तक है इनफाइनाइट तक। अब इसके मुझे करने भी है गुणनखंड, कितनी 4 गुणा 3, बीच में क्या है प्लस है तो आंसर कौन सा होगा बड़ा वाला 4। अगर इस जगह पे मैं माइनस कर देता तब क्या हो जाता भैया आंसर कितना होता 3, जब माइनस होगा छोटा वाला और प्लस होगा बड़ा वाला। आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाँ तो भाई ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए, ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। पहला क्वेश्चन है समीकरण x - 1 का होल स्क्वायर प्लस x - 2 का होल स्क्वायर प्लस x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 के वास्तविक मूलों की संख्या होगी, ऑप्शन आपके सामने। और दूसरा क्वेश्चन है समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का एक मूल दूसरे का वर्ग है, एक मूल दूसरे का वर्ग है। शायद याद हो मैंने कंडीशन कराई होगी कि जब समीकरण के एक मूल दूसरे का nवीं घात हो, यहाँ पे घात की ही बात की जा रही है, यहाँ पे वर्ग का मतलब हो गया घात 2 है। शायद याद आ जाएगा भैया क्वेश्चन सॉल्व करना है तुमको ही, ये ऑप्शन दे रखें। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कमेंट में आंसर लिखना है कि पहले का ए बी और दूसरे का ए या सी, जैसे भी है आपको सॉल्व करने के बाद कमेंट में आंसर जरूर लिखें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे कि एग्जाम नजदीक आने वाला है और भी बच्चों को फायदा मिले। धन्यवाद।